सो हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सबसे पहले जनरल मतलब समझते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे पहले समझते हैं कि कैसे नंबर्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज आपको समझना चाहिए कि हम नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं हम, नंबर्स से बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाल रहे हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल एवरेज सबसे कॉमन चीज हम यूज करते हैं, ठीक है। एक क्लास में एवरेज हाइट का क्या मतलब होता है कि सारे बच्चों की हाइट अप्रोक्सीमेटली इतनी ही हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास उनकी हाइट बेसिकली इसके अराउंड लाई करती है उनकी हाइट। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे की हाइट इतनी हो सकती है। सो ये बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं नंबर्स की बेसिस पे। रैंडम नंबर्स है सबकी हाइट्स, उसके बेसिस पे हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वही फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें पहले आप जनरली इसके तो बहुत, वैसे तो इसके बहुत अंडर बाइफिकेशन होते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हम लोग जो 9th 10th में पढ़ते हैं, वो 9th 10th एंड 11th 12th में जो हम पढ़ते हैं, वो सारी ही सारी कितनी है, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं हम डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम अभी सिर्फ, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स तब होता है जब तुम डेटा को देख के, मान लो मैं बोलूं कि अगर इस क्लास में इतनी हाइट है एंड इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे क्लास में भी 20 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज ग्रुप, तो उनकी हाइट भी इतनी ही होगी। दिस इज इन्फरेंस, मतलब कुछ बताना कुछ डेटा को देख के। तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक होती है, जो कि ग्रेजुएशन से पहले नहीं आती, जो कि ग्रेजुएशन से पहले नहीं आती है। ये है बेसिकली अभी जो हम सारा पढ़ेंगे वो बेसिक लेवल स्टैटिस्टिक्स है, मीन मोड मीडियन कैलकुलेट वगैरह करना। और वो सारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव मतलब डेटा को, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा को हम बस डिस्क्राइब कर, ठीक है। अब डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है। एक प्रोसीजर की बात करते हैं, चलो ठीक है, रहने देते हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं कि हम कैसे, मैं कैसे भी कोई डेटा एनालाइज करूं। एक डेटा एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे डेटा चाहिए। डेटा चाहिए तो मैं पहले डेटा कलेक्ट करूंगा। तो डेटा, डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब डेटा कलेक्शन का मतलब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, मतलब मैं लोगों से जाके, फॉर एग्जांपल हाइट्स है तो मैं सबको बोलूंगा, हाइट्स पूछूंगा। मान लो आप लोग की क्लास में तो 5 बच्चे हैं, मैं सबसे एक एक करके पूछ सकता हूँ कि आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट क्या है, पूछ सकता हूँ। या फिर मैं फॉर्म निकाल दूं, सब फिल करके ले आना, कल मुझे दे देना, ठीक है। या फिर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं गूगल फॉर्म निकाल दूं, कुछ भी, ये सारे तरीके। ये तो हो गए प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेस क्यों? क्योंकि प्राइमरीली मैं ही डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, बेसिकली मुझे डेटा चाहिए, मैं ही कलेक्ट कर रहा हूँ। सो जिसको डेटा चाहिए, जो ये डेटा यूज कर रहा है, मतलब जो यूजर है, ठीक है, अगर वही डेटा कलेक्ट कर रहा है, अगर वही डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। मुझे डेटा चाहिए, मैं ही कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे किसी और के पास नहीं जा रहा। बट मान लो अब मैं क्या करता हूँ कि आपकी स्कूल्स में जाता हूँ, एंड स्कूल में मे बी आपका डेटा डला हुआ हो कि आपकी ये हाइट है, मैं वहां से डेटा लेता हूँ। तो मैंने किसी और सोर्स से डेटा लिया, मैंने किसी और सोर्स से डेटा लिया, मैंने आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा, मैं किसी और सोर्स से लिया, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। अगर मैं डेटा, अगर मुझे जो डेटा चाहिए, मुझे हाइट्स का डेटा चाहिए, अगर मैं जिसका डेटा है, मान लो आपका डेटा है, हाइट्स का डेटा मैं आपसे डायरेक्टली लूँ, तो वो क्या है, प्राइमरी है, मुझे यूज करना है, मुझे डायरेक्टली। अगर मैं कहीं और से लूँ, कहीं अपलोडेड है, वहां से लूँ, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्सेस, वो भी प्राइमरी है। वो भी प्राइमरी है, क्योंकि सी प्राइमरी और सेकेंडरी में ना एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पर्पस, देवांश क्यों कलेक्ट कर रहा है डेटा, मेरे लिए, ठीक है। स्कूल्स ने आपके क्यों कलेक्ट करा था डेटा, मेरे लिए तो नहीं करा था, अपने डेटाबेस के लिए करा था, ठीक है। तो इसलिए वो सेकेंडरी, कि पर्पस जब तक मेरा ना हो, जब तक पर्पस मेरा ना हो कि मेरे लिए कलेक्ट हो रहा है डेटा, तो हमेशा प्राइमरी होगा, चाहे मैं किसको किसी को भी लगाऊं। मान लो किसी ने अपने लिए डेटा कलेक्ट करा और मैं वो डेटा यूज कर, तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, अब एक बार मैंने डेटा कलेक्ट कर, ठीक है। अब मैं इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद ही इस डेटा को रिप्रेजेंट करता हूं, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ,
एवरीथिंग इज डेटा। प्राइमरी मैं ले रहा हूँ ना, जैसे तेरा नाम पूछ रहा हूँ, प्राइमरी डेटा है मेरे। क्या कलेक्ट आपने कहाँ करके रखा है? मान ले तेरा डेटा मैं कहीं और से लेता हूँ, तेरी फेसबुक वेबसाइट से लेता हूँ, फेसबुक से लेता हूँ, तो फेसबुक ने डेटा मेरे लिए तो कलेक्ट करा नहीं है, उसके पास ऑलरेडी डेटा है। तू तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब समझते हो? जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ना, वैसे सब्जेक्ट मतलब जिसका डेटा मुझे चाहिए। तो मुझसे पूछा तो वो तेरे बारे में ही है ना, बेसिकली वो तेरे बारे में है, तो डेटा तो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो बस डिस्क्राइब कर रहा है अपने आप को। यू आर सिंपली अ सब्जेक्ट। मान ले तू देवांश से पूछ के आ रहा है, तो डिपेंड करेगा। मान ले तूने देवांश से हाइट वगैरह सब कुछ पूछ ली, देवांश के लिए बर्थडे कार्ड बनाने के लिए दिया है कि नहीं दिया? एनीवेज, तो देवांश के बर्थडे कार्ड बनाने के लिए तूने डेटा कलेक्ट करा। मैं बाद में कहता हूँ शिवांश तेरे डेटा कलेक्ट तो कर रखा है, मुझे डेटा दे दे वो, तो वो सेकेंडरी हो गया। लेकिन मैं कहूँ शिवांश देवांश से हाइट पूछ के आ, तो वो प्राइमरी। समझे? फोकस क्या है, किसके लिए कर रहे हो आपको डेटा कलेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा कि आप प्राइमरी है या सेकेंडरी। क्लियर है? हाँ, मतलब वो डेटा थोड़ी रखा है उन्होंने, उनके लिए क्या है वो ये सारे प्राइमरी सोर्सेज है, क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। सब्जेक्ट है वो सब। अच्छा एनीवेज, अब जो डेटा मैंने कलेक्ट करा है उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। रिप्रेजेंट तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, इफ आई स्टार्ट नेमिंग अभी खत्म ही नहीं होंगे, इतने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतने टाइप के चार्ट्स होते हैं, जैसे कभी एक्सेल खोला है आप लोगों ने, एक्सेल में जाते हो चार्ट्स पे जाते हो, कितने सारे चार्ट्स आते हैं, कभी नहीं है? तो बहुत सारे टाइप के चार्ट्स आते हैं, कोई बार ग्राफ आता है, कोई लाइन ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, स्कैटर प्लॉट्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉलम चार्ट्स आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं, मल्टीपल, बहुत तरीकों से डेटा को रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ठीक है। तो उनमें से ही एक तरीका होता है जो आप लोग सीखते हो, टैली टेबल। अब टैली टेबल मेजॉर किस किस केस के डेटा में प्रेजेंट होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसीज हो डेटा। अब फ्रीक्वेंसीज की बात करी है तो फ्रीक्वेंसीज का मतलब समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग अकर्स, ठीक है। हाइट्स की बात करते हैं, हाइट्स में कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं, हाइट्स में कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है का क्या मतलब कि हाइट अलग अलग आइसोलेटेड है। हो गई एग्जाम्पल, प्रैक्टिस कर लो एक्सरसाइज। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, जनरली फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज अकर करती है। अब हाइट हमारी कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अब जो चीज बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगी अगर स्टार्ट कभी भी पढ़ते हो, जो कि ऑब्वियसली पढ़ोगे। कुछ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कैन बी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ये आते हैं आपके ऑर्डिनल, नॉमिनल, न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक के दो टाइप होते हैं, ऑर्डिनल नॉमिनल समझते हैं, ठीक है। अब मैं नाम बोलूं, ठीक है, नाम, नॉर्मल नेम्स, नेम्स आर अ टाइप ऑफ नॉमिनल डेटा। क्यों? नॉमिनल का मतलब होता है कि ना आप उसको रैंक कर सकते हो, ठीक है, ना उस पर आप कोई डिवीजन वगैरह कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते उस टाइप के डेटा पर। वो सिंपली सीरियल नंबर की तरह है, जिस पे आप कोई बेसिकली एनालाइज नहीं करते। मान लो मैं बोलूं देवांश और शिवांश, ठीक है, तो मैं क्या इसको रैंक कर सकता हूँ कि ऊपर क्या है नीचे क्या है? दीज आर जस्ट सिंपली नेम्स, कोई कंपैरिजन नहीं है, आइसोलेटेड नेम्स। क्या? That is arranging, you are not arranging, I'm saying ranking, ranking meaning something is better than something, ranking that is just arranging, arrange तो कैसे भी कर सकते हैं डेटा। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या हम उसे रैंक कर सकते हैं, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड है उसके साथ? नहीं। अब बात करते हैं ऑर्डिनल की, ठीक है। अच्छा नॉमिनल का एक और एग्जांपल, मेल फीमेल, मेल फीमेल है, कैटेगोरिकल है, कैटेगरीज है, कैटेगोरिकल सर ये मतलब। काम कहाँ पे आएंगे? क्या बोल रहे हो? सर ये सब काम कहाँ पे आएगा? काम कहाँ पे आएगा वो पता चल जाएगा जब काम आएगा। सर ये वो बार ग्राफ्स वगैरह में आएगा? नहीं 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 नहीं, ये इन सब पे समझ आएगा, डेटा के टाइप से डेटा का मतलब बता रहा हूँ। जब आप डेटा यूज करोगे ना तो आपको समझ आएगा कितना रेलेवेंट है जान। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात करी नॉमिनल, मेल फीमेल बोला मैंने, कैटेगोरिकल है, दो कैटेगरीज है। अब देखो तुम्हारे नाम में कैटेगरी कैटेगोरिकल भी नहीं था वो डेटा, वो सिंपली नॉमिनल था। कैटेगोरिकल का मतलब कैटेगरीज तो है कम से कम, कि मेल फीमेल अलग अलग कैटेगरीज है। देवांश और शिवांश में 10-10 शिवांश तो मिलेंगे नहीं। एक देवांश शिवांश, अगर पूरा नाम बोलो शिवांश नागर तो एक ही शिवांश नागर है।
रेयरली, मतलब इतने तो, मतलब ये नहीं कि ग्रुप बना दिया 1000 लोगों का, लेकिन मेल फीमेल में तो मिलियंस ऑफ लोग आ जाएंगे, है ना। उसलिए वो कैटेगोरिकल होता है, पर वो भी नॉर्मल होता है, कि कंपेयर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है, आप रैंक कर सकते हो, बट कितना ये नहीं कह सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं तुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है चॉकलेट, बता। आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, तुझे क्या पसंद है? आइसक्रीम। तो तुम दोनों की आइसक्रीम की रैंक 1 है और चॉकलेट की रैंक 2 है आउट ऑफ द 2, ठीक है। बट मैं बोलूँ एग्जैक्टली बताओ कितने से ज्यादा पसंद है, तुम कोई मेट्रिक असाइन कर सकते हो उसे कि मुझे 20 से ज्यादा पसंद है। तो ये क्या मतलब है, 30% से ज्यादा, मतलब ये नहीं है ना लॉजिक है। और ये कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। कांस्टेंट भी क्यों नहीं रहेगा, मान लो तुझे एक आइसक्रीम दिया, ठीक है, एक आइसक्रीम दी और एक चॉकलेट दिया, तो कह रहा है मैं अभी 50% प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा ऐसा कर, 2 आइसक्रीम ले, 2 चॉकलेट 1 आइसक्रीम, कहता ठीक है, अभी भी प्रेफर करता हूँ। मैंने कहा 10 चॉकलेट और 1 आइसक्रीम, कहता मैं चॉकलेट बेस की आइसक्रीम खा लूंगा, तुम चॉकलेट। प्रेफरेंस चेंज हुई, प्रेफरेंस चेंज हुई। तो बेसिकली कंपैरिजन क्यों था, कंपैरिजन इसलिए था क्योंकि आप बस कंपेयर कर रहे हो कि इसको मैं रैंक ऊपर दे सकता हूँ, एग्जैक्टली कितना नहीं पता, कितना ज्यादा प्रेफर करता हूँ एग्जैक्टली आपको नहीं कह सकते न्यूमेरिकल टर्म्स। अब बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा की, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस रूम में 10 चेयर्स है और उसमें 20 चेयर्स है, ठीक है, तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूँ, और आप कह सकते हैं एग्जैक्टली वहां पे 10 चेयर्स ज्यादा है। तो आप ना कि सिर्फ रैंक कर सकते हो, आप अब और भी क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली डिफरेंस बता सकते हो, एग्जैक्टली डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। एंड जीरो चेयर्स का मतलब क्या होगा, जीरो। जीरो चेयर्स का मतलब जीरो होगा ना, कि एक भी चेयर एग्जिस्ट नहीं करता। अब कॉन्टिन्यूअस स्केल्स की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्केल में मान लो हाइट की बात करते हैं। अच्छा, तुम सबने हाइट अपनी 5'6", 5'4" सुनी होगी, ऐसे हाइट सुनी होंगी, 5'6" है, 4'6" है, 4'11", ऐसे करके हाइट सुनी होगी। लेकिन हाइट एग्जैक्टली तो होती नहीं है, वो तो अप्रोक्सीमेट हाइट होती है ना। हाइट क्या होती है, 40, मान लो 5'4" इंच में भी पॉइंट में जाता जाएगी वो वाली, क्योंकि एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकती। सो इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस है, कि वो एग्जैक्टली एक होल नंबर नहीं है, कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपको हाइट ग्रुप करना है, तो आप हाइट कैसे ग्रुप करोगे, मैं बोलूंगा कि 5 इंच और 6 इंच के बीच में जितने बच्चे हैं वो हाथ उठाओ, तो एक नंबर मिल जाएगा ना मुझे। तो इसीलिए जब आप लोग आगे चल के स्टार्ट्स में करे होगे जिसने, तो देखा होगा ना कि कंटिन्यूअस वेरिएबल उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, कि इतने से इतने इंटरवल के बीच में इतना डेटा आता है ना। समझ आया। एंड डिस्क्रीट में क्या होता है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इतना डेटा है, कि एक रूम में कितने चेयर है, ठीक है, एक रूम में इतने से इतने हाइट के कितने बच्चे हैं। तो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब समझ आया। स्टार्ट में मतलब समझना बहुत जरूरी है, वरना इस स्टडी का कोई फायदा नहीं है जो हम पढ़ने वाले, ठीक है। वेरिएबल्स के मतलब समझ आ गया, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस समझ आ गया। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, एंड अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला नंबर ऑफ टाइम समथिंग अकर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम समथिंग अकर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि ओके, 0 से 10, ठीक है, 10 to 20 और 20 to 30, ये कौन से टाइप का वेरिएबल है शिवांश? पॉइंट्स थोड़ी है, इंटरवल्स है। इंटरवल्स कब बनेंगे, कॉन्टिन्यूस हो। डिस्क्रीट को भी तुम बना सकते हो, मतलब बेसिकली इंटरवल्स के फॉर्म में डिस्क्रीट को भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इंटरवल्स दिया है। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लेवल करना चाह रहा हूँ, डिस्क्रीट पॉइंट की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कितने बच्चों के मार्क्स आए, इस गैप में कितने बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है। ठीक है, तो मान लो 0 से 10 में एक बच्चे के मार्क्स आए, 10 to 20 में 3 बच्चे के आए, 20 to 30 में 4 बच्चों के आए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बच्चे जिनके इस इंटरवल में मार्क्स आए, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स उस इंटरवल में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। या फिर अगर मैं रैंडमली बोल दूं कि एक क्लास है जिसमें हाइट के बच्चे हैं 20, 30, 30, 30, 40, 60 ऐसे दे रखा है। तो आप क्या बोलोगे कि 20 का एक बच्चा है, 30 के 3 बच्चे हैं, 40 का भी एक बच्चा है, 60 का भी एक बच्चा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस नहीं है। 0 से 10 के बीच में डिस्क्रीट नहीं, देख 0 से 10 के बीच में पता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को इंटरवल में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देख डिस्क्रीट को तो हम कर ही सकते हैं, 0 से 10 के बीच में 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन मान ले 5.6438 है, इसको तो एग्जैक्टली डिस्क्रीट पॉइंट तो बना नहीं सकता, तो तूने कहा 0 से 10 के बीच में।
अब 0 से 10 के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल गए ना इस वजह से हमें, जैसे ही मैंने बोला कंटिन्यूअस वेरिएबल्स इंक्लूडेड है, वरना क्या होता कि 5 10 16 ऐसे इंक्लूडेड है। एंड जब ऐसे ही मेरे पे डेटा होता है कि 5 के कितने हैं, 6 के कितने हैं, 7 के कितने हैं, तो ये डिस्क्रीट पॉइंट्स होते बस फिर। तो इसलिए डिस्क्रीट, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स हम इंटरवल्स में करते हैं। ठीक है, ओके, चलो इतनी बातें समझ आई, फ्रीक्वेंसी समझ आया, तो एक टैली की टेबल बना के देखते हैं। अच्छा, टैली की टेबल सिंपली बननी कैसी है पहले तो ये बता देता हूँ मैं। अगर आप किसी चीज को काउंट कर रहे हो तो टैली में उसको 1 2 3 4 एंड देन 5 क्रॉस, फिर से 1 2 3 4 5 क्रॉस एंड 1 2 3, तो ये कितना हुआ 5 5 13 हुआ है। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें किसी को डाउट नहीं आया हो, नहीं है ना, सिंपल है, जेल में ऐसे ही दिन गिने थे हमने, है ना शिवांश? हाँ ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाईएस्ट लॉस निकालना आता है, मतलब वो सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्या है तो वाला सिलेबस से क्या चल रहा है। चलो ठीक है, ओके ओके, नथिंग। अच्छा, कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ट्राई करोगे? एनसीईआरटी है ना सबके पास? नहीं लाया, मैं देता हूँ तुझे एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सब डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, फिर हो तो क्या ट्राई की। अच्छा ठीक है, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, सबसे पहले क्लास इंटरवल आते हैं, क्लास इंटरवल, उसके बाद टैली आता है, उसके बाद आप टैली को देख के फ्रीक्वेंसी लिख देते हो। ठीक है, अब इन्होंने ऑलरेडी क्या कहा है, दो दो की क्लास बुलानी, 84 और 86। ठीक है, 84 86 की। अच्छा, तो 84 टू 86, फिर 86 टू 88, फिर 88 टू 90, 92 92 92 टू 94, 94 टू 96, 96 टू 98, 100 से ऊपर तो नहीं है कुछ, 98 टू 100। अब दिख रहा है मुझे 100 से ऊपर कुछ नहीं है, तो मैंने ये इंटरवल बना क्या। हाँ परसेंटेज है ना, हाँ फिर तो बेस्ट है कि मैक्सिमम परसेंटेज पता है 100 तक ही करनी है, 84 से हमने स्टार्ट करी है। ठीक है, अच्छा, तो उसके अब क्या करना है, अब काउंट करना है बस। सो 84 टू 86 के बीच में कितने हैं रूम सर पे, एक। एक है, एक यस सर। लगा देते हैं। अच्छा, 86 टू 88 के बीच में, सर एक। ओ माय गॉड, 88 90, और सर दो। क्या बात है, 90 टू 92, सर दो। क्या बात है, ओके, इसके बाद और सर 6 92 और 94 नहीं सर सात है। 7, क्या बात, अच्छा 94 टू 96, सर 5 या 6 है। 5 या 6 है, सर 5 या 6 6 क्या होता है, सर 6 7 आ रहा है, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं, मैं गिनूंगा ही नहीं, देखना एक चीज करेगी, अभी बस चल जाए तुमने सही बताया गलत। 96 टू 98, सर 7, 7। और ये, हाँ 5, सर 4। अच्छा 4 है या 5 है, सर फिर 4। 4 आ रहा है, चलो ठीक है, तो 1 1 2 2, कितना है ये, 7 7 7 4, 7 सर 3 2 1, 7 6 7 होगा। 7 6 7, यस सर। अच्छा ये 6 है, यस सर ये 7 नहीं है सर, वो 94 टू चलो 90। ये वाला जो काउंट कर लेता हूँ एक बार, जिसमें आपको डाउट है, कौन से 94 टू 96, यस सर। एक, दो, तीन, कहाँ 4 कहाँ आ गया, कहाँ कहाँ, ये है ना 4, पहले ही बोल रहे हो 4, ये ले, नहीं ना, हाँ
ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। बेशरम। माय गॉड, ऐसे उंगलियों पे गिना करो बेटा, ऐसे 1 2 3। ठीक है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, कैलकुलेट काउंट करने के लिए 1 + 1 + 1 + 1। माय गॉड, यू नो द पर्पस ऑफ अ कैलकुलेटर। डिलीट कर दिया तो एनीवेज, तो पहली चीज तो हो गई। अच्छा, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? बताओ। सावन, SAVAN, सावन का महीना। ठीक है, सावन का महीना लिख के आएंगे सब। सावन का महीना। एंड रेंज क्या है डेटा की? रेंज इज बेसिकली मैक्सिमम माइनस मिनिमम। शिवांश, मैक्सिमम क्या है? सर ये लिखना है। हाँ, रेंज है। सर ये सावन का महीना। रेंज ना ना, सावन का महीना 99.2 माइनस मिनिमम इज सर 84.9। 84.9। इन्हें माइनस कर दिया तो कितना आया? 14.3 इज योर रेंज। रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है। अच्छा, ये सीरीज करिए ना, तो एक और बात कर लेते हैं सीरीज के बारे में। दिस इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज? सीरीज किस टाइप की है? इंक्लूसिव / एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हैं। इंक्लूसिव मतलब जो लास्ट वैल्यू है ना, वो इंक्लूड करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्लूसिव मतलब लास्ट वैल्यू इंक्लूड करता है। एक्सक्लूसिव मतलब लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो ये कौन सी है? लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करता है, लास्ट वाली वैल्यू नेक्स्ट इंक्लूड कर रहा है। तो एक्सक्लूसिव को मैं इंक्लूसिव कैसे बनाऊंगा? ठीक है, मान लो मुझे ये वाली है, इंक्लूड कर रही है वैल्यू और नेक्स्ट वाले में नहीं कर रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ 80 to 81। ठीक है, फिर 82 to 83 एंड देन 84 to 85। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इंक्लूसिव है। ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो बेसिकली इंक्लूसिव है। इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 80 to 81.5 एंड 81.5 to 83.5, 83.5 to 84.5। ओके, तो हम 0.5 प्लस करेंगे अपर लिमिट से एंड 0.5 प्लस करेंगे हम किसमें? लोअर लिमिट में, एंड माइनस करेंगे अपर लिमिट से। ठीक है, अपर लिमिट क्या होती है? एक क्लास इंटरवल में इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। हाँ, एंड दिस इज अपर लिमिट। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट से -0.5 करेंगे, अपर लिमिट में +0.5 करेंगे हर इंटरवल। ये कॉन्टिन्यूअस सी बेसिकली ये इंटरवल, वैसे तो ये इंटरवल कॉन्टिन्यूअस में आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेसिकली द रीजन बी, अगर मान लो कोई वैल्यू है, कहाँ है ये? ना इस इंटरवल में आई ना इस इंटरवल में आई। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज के लिए इंटरवल बन सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि इन पॉइंट्स पे वो पॉइंट ही इंक्लूडेड नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, समझ आया सबको? ये 3-4 बातें करी हमने, सबको समझ आई? आर्य, नील। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मुश्किल सेट स्टार्ट्स का। हाँ, तो तुम्हें लिखना भी पड़ेगा सही, तो गलत हो जाएगा बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली सही है यार, रेनी सीजन ही लिखना है। अरे रेनी सीजन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन कर दो मेरे लिए प्लीज। क्या? अभी तो वही चल रहा है, अभी तो ह्यूमिडिटी इतनी है। करो, चलो करो, लास्ट क्वेश्चन है फिर छोड़ दूंगा आज। हाँ,